सभी को हमारा यूट्यूब चैनल आयुष हेल्थ ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक जा सके। आइए आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं शेयर करना चाहता हूं। एक ऐसे बीमारी के बारे में बताना चाहता हूं जिस बीमारी से अक्सर महिलाएं ग्रसित हैं और उस बीमारी का नाम है लिकोरिया, श्वेत प्रदर लिकोरिया। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इस बीमारी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। ये बीमारी क्यों होती है, इस बीमारी को होने से हम कैसे बचें, इसका निवारण क्या है और इसमें प्रयोग किए जाने वाली जो महत्वपूर्ण दवाइयां हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जानकारी को लोगों तक शेयर करें। महिलाओं में विजाइना के थ्रू येलो या व्हाइट फ्लूइड का डिस्चार्ज होना लिकोरिया अथवा व्हाइट डिस्चार्ज कहलाता है। यह अपने आप में कोई डिजीज ना होकर दूसरी डिजीज का परिणाम होता है। दूसरे बीमारी की वजह से यह बीमारी उत्पन्न होता है और फीमेल में, महिलाओं में यह बीमारी होना बहुत ही कॉमन है। आज के समय में बहुत आम हो गया है यह बीमारी होना। इस बीमारी का कारण क्या है, क्यों होता है यह बीमारी? तो सर्वप्रथम प्रश्न, खान पान ठीक से नहीं मिल पाना, पौष्टिक आहार नहीं मिल पाना, यह भी इस बीमारी का होने का मुख्य कारण है। शारीरिक दुर्बलता, एनीमिया यानी कि खून की कमी, गर्भाशय की शोथ, अगर गर्भाशय में बच्चेदानी में अगर सूजन है वो भी इस बीमारी का होने का मुख्य कारण है। यूरिन ब्लैडर में स्वेलिंग होना, कहा जा सकता है कि मूत्राशय की सूजन भी लिकोरिया होने में अहम भूमिका निभाता है। महामारी का अनियमित होना, जो मासिक धर्म का अनियमित होना, कभी 15 दिन पे हो जाना, कभी महीने में 2 महीने पे होना, कभी 15 दिन के अंदर हो जाना, कभी महीना में 3 बार हो जाना, या लगातार ब्लीडिंग होते रहना, यह भी मुख्य कारण माना गया है। और सबसे जो ज्यादा भूमिका निभाता है, सबसे बड़ा भूमिका निभाता है लिकोरिया होने में, वो है कम उम्र में गर्भधारण करना। छोटी उम्र में 18 साल 20 साल की उम्र में अगर गर्भधारण होता है तो उससे गर्भाशय कमजोर हो जाता है और लिकोरिया होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे चीजों से हमें बचने की जरूरत है और अपने समाज को जागरूक करने की जरूरत है। लिकोरिया हो जाने के बाद पेशेंट में क्या लक्षण दिखता है, इसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो सर्वप्रथम जैसा कि मैंने बताया, व्हाइट डिस्चार्ज, येलो विजाइनल डिस्चार्ज, विजाइनल के रास्ते व्हाइट या येलो डिस्चार्ज होना, फ्लूइड निकलना, यह लक्षण दिखता है। कभी कभी उस डिस्चार्ज से स्मेल भी आता है, बदबू भी आती है। इचिंग तथा वर्निंग, विजाइना में खुजलाहट होना, जलन सी महसूस होना, ये लक्षण दिखने को मिलते हैं। पेशेंट में काफी कमजोरी महसूस कर, पेशेंट जो है रोगी काफी कमजोरी महसूस करता है, अपने आप को कमजोर फील करता है, थकान महसूस करता है। पेशेंट काफी डल हो जाता है तथा उसे चक्कर भी आने लगता है। मेंस्ट्रुएशन सर्किल डिस्टर्ब हो जाता है, जो टाइमिंग है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। भूख की कमी, थकान इत्यादि लक्षण दिखने को मिलते हैं। वैसे तो यह एक साध्य रोग है, रोग के मूल कारणों को ढूंढकर ही इसकी चिकित्सा प्रारंभ करनी चाहिए। मेंटेनेंस पर्सनल हाइजीन करने की जरूरत है, यानी कहने का मतलब है कि विजाइनल एरिया को हमेशा साफ रखें, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के साथ गंदगी के कारण व्हाइट डिस्चार्ज को बढ़ावा मिलता है।
तो ज़रूरी होता है कि जो विजाइनल का एरिया है उसको साफ सुथरा रखें। पेशेंट को अगर कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, तो उस कब्ज को तत्काल दूर कर देना चाहिए, कारण कि अगर कब्ज रहेगा तो ये इन्फेक्शन जो है बढ़ने की संभावना रहती है। तो आइए, कुछ दवाइयाँ हैं जिससे हमें जानकारी रखनी है। हद तक इस दवाई के द्वारा उस लिकोरिया पे हम काबू पा सकते हैं और कई बार ठीक भी हो जाता है। टैबलेट के रूप में हम दे सकते हैं एल्सिन ओजेट, जिसका कंपोजिशन है लिवोफ्लोक्सासिन एंड ओनिडाजोल। एल्सिन ओजेट सुबह शाम खाने के बाद हम दे सकते हैं। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम, खाना खाने के बाद देंगे और ये लगातार 1 सप्ताह तक हमें देने की ज़रूरत है। अगर पेट में गैस जैसी तकलीफ हो, अगर मरीज़ को पेट में गैस के जैसा फीलिंग हो, महसूस हो, तो उन्हें रेबिप्राजोल 20 mg खाली पेट में, भूखे पेट में सुबह 1 कैप्सूल देना चाहिए। ये भी लगातार 10 दिन 15 दिन ज़रूरत के अनुसार आप इसको दे सकते हैं। अगर लिकोरिया के साथ साथ फेल्विस पेन है, एब्डोमिनल पेन है, तो उसके साथ हम जीरोडोलास्पास यानी कि ड्रोटावेरिन और एसिक्लोफेनाक कंपोजिशन की दवाई का प्रयोग करेंगे, जो कि खाना खाने के बाद सुबह शाम दी जानी चाहिए। लिकोरिया में अगर पेट में दर्द हो, पेल्विस में दर्द हो, तो जीरोडोलास्पास हमें सुबह शाम देने की आवश्यकता है, ताकि ये दर्द उन्हें फीलिंग ना हो। अगर पेशेंट के लक्षण रक्त की कमी का हो, जाहिर सी बात है लिकोरिया में मरीज तो कमज़ोर होता ही है, तो अगर लगे कि ये पेशेंट कमज़ोर है, उससे खून की कमी है, तो उसको हम डेक्सोरेंज कैप्सूल रोजाना 1 गोली खाने के बाद हम दे सकते हैं। डेक्सोरेंज कैप्सूल है या फिर डेक्सोरेंज सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। 2 चम्मच सुबह शाम देने की जरूरत है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है लिकोरिया का, मैं उस पर चर्चा करूंगा, वो है A3 किट, जिसको हम कह सकते हैं A3 किट में 3 कंपोजिशन मिला है, और वो है पहला फ्लूकोनाजोल, एजिथ्रोमाइसिन एंड सेक्निडाजोल। इसमें 4 टैबलेट आती हैं जिन्हें इस प्रकार लेने की जरूरत है। पहला जो फ्लूकोनाजोल है, सुबह नाश्ते के बाद हम नाश्ता कर लेंगे, नाश्ता करने के 10 मिनट के बाद हम फ्लूकोनाजोल को 1 गोली लेंगे। जो किट होता है ना, किट के ऊपर लिखा होता है कौन सा टैबलेट फ्लूकोनाजोल है, कौन सा टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन है और कौन सा टैबलेट सेक्निडाजोल है। तो पहला फ्लूकोनाजोल सुबह नाश्ते के बाद, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg दिन में खाना खाने के बाद, जब हम लंच करते हैं दोपहर में, तो उस पर खाना खाने के बाद 500 mg एजिथ्रोमाइसिन ले लेंगे। और सेक्निडाजोल 2 गोली, उसमें 2 गोली सेक्निडाजोल होता है, दोनों गोली रात को खाने के बाद लेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो ये अगले सप्ताह में प्रत्येक 7 दिन पर इस किट का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो ये धीरे धीरे करके लिकोरिया पर काबू पा लेंगे और इसका जो इन्फेक्शन है धीरे धीरे कम हो जाएगा। विशेष बातें मैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में मैं बताऊंगा। लिकोरिया के और भी कई मेडिसिन हैं, तो ये जो जरूरत का मेडिसिन था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। साथ में विजाइनल यूज के लिए भी मैंने बताया आपको, वो भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा अगले एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।